हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के 2018 में जो आपका पेपर हुआ था 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को, उसके पेपर सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। और 11 सितंबर के मैं आपको 1 से 25 और 25 से 50 तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। टोटल 1 to 50 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ और 51 से आज लोग हम स्टार्ट करने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको मैं एसएससी सीजीएल 2018 मेंस के 2018 जो मेंस हुआ था आपका, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। और 18 मेंस के मैं आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका हूं। जिसने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो जाकर देखें, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 51 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं, वो है आपका 51 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, 51 नंबर आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है देखिए। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास आपको 42 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तथा उसकी जो वक्र पृष्ठ है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो आपको दिया हुआ है 2310 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका जो आयतन होगा, वो वॉल्यूम होगा, वो कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, आपको दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है किसी भी कोन का, किसी भी शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? आप कहोगे पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। और वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको? 2310। साथ में ही आपको जो रेडियस दी हुई है, आपको जो व्यास दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए इसकी जो रेडियस होगी, क्या रेडियस जो है आपको दी हुई है 21 सेंटीमीटर आपको रेडियस दी गई है इसके अंदर। साथ ही देखिए, अब आपको पता है कर्व सरफेस आपको दिया हुआ है पाई आर एल, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। सॉरी, रेडियस आपको दी हुई है तो हम क्या निकाल सकते हैं? एल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल निकालते हैं हम लोग यहाँ से। तो एल कैसे निकालेंगे? देखिए, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपकी 21 इंटू एल निकालना है, तो 2310 आ जाएगा। देखिए, 11 7 से काट दो ये 3 बार, 11 से काट दो 2 बार, 11 दूना 22, एक बचेगा, एक ये 0 आ जाएगा। 3 से काट दो ये 7 बार, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 35। तो मुझे बताइए आपकी जो एल आएगी, ठीक है, एल आएगी वो कितनी आ जाएगी? 35। एल क्या आ जाएगी आपकी? 35। आपके पास रेडियस भी है और एल भी है। तो मुझे बताइए, आपको जैसा कि आपको पता है, आपका जो कोन, इस तरीके से आपका कोन होता है एक, इसमें आपको रेडियस दी हुई है, कितनी दी हुई है रेडियस आपकी? 21 आपको रेडियस दी हुई है। हाइट जो है वो हमें निकालनी है। एल जो है ये आपकी, जो एल दी हुई है वो दी हुई है कितनी? 35। तो मुझे बताइए, क्या ये कितनी होगी आपकी? क्या ये 2080 होनी है क्या? बताइए, मैंने इतनी फास्ट कैसे निकाल लिया? ये इतनी फास्ट मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि आपको पता होगा जो ट्रिपलेट होते हैं वो 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है? 3 4 5। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं, तो क्या ये नया ट्रिपलेट बन जाएगा क्या? तो देखिए, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। तो ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आपको 35 पता है, 21 पता है, तो हाइट कितनी बची आपकी? 28। तो इस तरह से आप लोग फास्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो हाइट कितनी आ गई आपकी? 28। बिना पेन चलाए, बिना डायग्राम पे आप लोगों ने हाइट यहाँ पे निकाल ली है। हाइट क्यों निकाली हमने? क्योंकि आपको निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो आपको हाइट आपको निकालनी इसमें कंपलसरी थी। ठीक है, तो देखिए लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3, इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग 1/3 22/7। रेडियस कितनी है आपकी? रेडियस है कितनी आपकी? 21 है, इंटू हाइट कितनी है? 28। ठीक है, अब आप देखना 7 या 21 से ये 21 कट जाएगा। अब देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन के अंदर आप तो देखो, आपके सारे ऑप्शन की जो लास्ट डिजिट है वो सारी अलग अलग है। तो हम इसको पूरा सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लास्ट डिजिट है वो निकाल देंगे। देखिए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो लास्ट डिजिट जो आएगी आपकी 16 आएगी। इससे पहले क्या आएगी हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखो, सी देखो, 12,936 जो आंसर है वही क्या है आपका? करेक्ट आंसर है। यानी कि 12,936 क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये आपको पूरा गुणा नहीं करना है, यही मैं आपको बता रहा हूँ।
कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है एग्ज़ाम के अंदर, जैसे आपको टाइम बचाना है। अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपके कम से कम 10 या 12 सेकंड आपकी वेस्ट होंगी, और अगर आप 10-10 सेकंड अगर आप बचा लोगे हर क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास कम से कम लास्ट में 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगी, और उससे जो आपके क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन था। आपको डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस निकाल ली। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ था, यहाँ से हमने एल निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हाइट हमने निकाल ली। ठीक है, एल यहाँ से निकल गई और हाइट हमने निकाल ली। उसके बाद आपको पता है ये फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वहाँ से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है, चेक करो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है, तो पढ़ो अगला क्वेश्चन और सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या करा है, यदि 32 सेंटीमीटर आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है, एक घनाभ है। ठीक है, एक क्या है, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है यानी कि क्या है, घनाभ है। उसका जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस घनाभ को क्या करा है, इसने दो घन के अंदर क्या कर दिया है, काट दिया है, दो घनों में काट दिया है। और तो आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। तो मुझे बताइए, ये एक पूरा क्या था, आपका क्यूबॉइड था, और इसको इसने दो क्यूब के अंदर अगर इसने इसको काटा है, तो हमने क्या माना, क्यूब की जो साइड है वो मैंने मान ली कितनी, एक्स मान ली। क्यूब की जो साइड है वो मैंने एक्स मान ली। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, ये 16 बार कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो एक्स क्यूब निकालना है आप लोगों को। अब आप लोग एक्स क्यूब कैसे निकालोगे, देखिए आपको पता है, देखिए यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 1 4 यहाँ से आ जाएगा इंटू, अब देखिए 3 यहाँ से आ रहा है और 3 का स्क्वायर ये है। तो मुझे बताइए, ये क्यूब बन गया, ये भी एक क्यूब बन गया। तो 1 4 यहाँ से ले लेंगे हम लोग, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 4, और 1 3 यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपकी जो क्यूब की जो साइड आ गई वो कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आप इससे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या लिख रहा है अगले। देखिए आगे कह रहा है कि वो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है दो घनों से। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है, 2 इंटू एल बी प्लस बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल लेंथ। ये आपका क्या होता है बताइए, टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूबॉइड का। और आपको किससे निकालना है, दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है। तो दो आपको निकालने हैं, दो क्यूबॉइड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो एक का कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है, देखिए 2 इंटू एल बी की वैल्यू कितनी है, देखिए 32 इंटू 12 बेस इंटू हाइट यानी 12 इंटू 9 एच इंटू एन यानी कि 9 इंटू 32। ठीक है, कितना आएगा 9 इंटू 32 अनुपात 2 इंटू 6 इंटू एक्स का मान कितना आया था 12 इंटू 12। अब देखिए इसको आप पूरा सोल्व मत करना, ऐसे नहीं कि सारे गुणा करो, पहले जोड़ो इनको फिर वहाँ से काटो। इससे पहले है कि आप जो पहले कट रहा है उसको काट दिया करो। जैसे देखिए 2 से 2 तो ऐसे ही कट गया आपका। ठीक है, अब आप लोग चेक करोगे कि 12, देखिए 12 हम लोग काट सकते हैं, 12 यहाँ से कट गया, 12 यहाँ से कट गया, और यहाँ से आप चेक करोगे, देखिए आपको चेक करना, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 8 लिख सकता हूँ, लिख सकता। तो देखिए, और एक इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 इंटू 3, तो 12 यहाँ से क्या जाएगा आपका कट जाएगा, क्या कट जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो 12 आपका कट चुका है, बिल्कुल कट चुका है यहाँ से। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ओनली 8 इंटू 3 बचेगा। कितना बचेगा, 8 इंटू 3 बचेगा। यहाँ से बढ़ गया 32 आपका। तो अब आप लोग चेक करो एक बार, अभी 3 से और काट सकते हो आप लोग, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से इसमें कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है अभी आपको ना, 3 नहीं कटेगा आपका। ठीक है, यहाँ कितना था आपका, ये 6 था, सॉरी ये आपका ना। एक काम करो आप लोग गुणा कर लो उसको, आप लोग उसको गुणा कर लो। देखिए 32 और 9 कितना हो गए 41, 41 और 24, देखिए 41 प्लस 24 तो यहाँ से बच गया आपका। ठीक है, अनुपात यहाँ कितना बचेगा 72 बचेगा आपका। तो 16 से करो, से कितना आएगा, ये 5 और ये बचेगा 9 6 अनुपात 72। क्या आप कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है,
तो यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको क्या करना है, आपको पता है क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और उसको इसने क्या करा है, दो घन के अंदर यानी कि दो क्यूब के अंदर इसको काटा है, तो हमने दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दिया। वहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक क्यूब की क्या आ गई, साइड आ गई। और क्यूब की साइड आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर ये होता है और क्यूब के अंदर क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और हमको 2 का निकालना है, 2 से हमने गुणा कर दिया और हमने क्या कर दिया, रेशियो निकाल लिया दोनों का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कर सकते हो कि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ आपके। अगर आपको लगता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं उसको ज़रूर फॉलो आउट करूँगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 53 क्वेश्चन करो फटाफट से। 53 क्वेश्चन करो। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं। तो बताइए x+7 और x-2 का मध्य अनुपातिक क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, आपको पता होगा इस पैटर्न का। आपको देखिए x+2, x+3, x+30, x+35 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें क्या करें, आपको कुछ जोड़ना है। x में जब x को 2, 3 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या क्या होती है, अनुपात में होती है। तो मैंने ये इसकी लैंग्वेज थी जो मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दी है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है ऐसे x। तो x निकालने का तरीका एक तो ये है कि आप इसको इससे गुणा करो, एक इसको इससे गुणा करो, फिर x का मान आएगा, फिर आपको निकालना है। लेकिन देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि x+7, आपसे क्वेश्चन में जो बोला है x+7 और x-2 का निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है। तो आपको पता है मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों का क्या निकालते हैं आप लोग, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो हम ना क्या करेंगे, या तो इसको सोल्यूशन कर लो आप लोग, या तो इसको सोल्व कर लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू रखो आप लोग, इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप लोग। तो वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। जैसे मैंने एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है एक तो मान सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस में आ जाएगी। ठीक है, 2 नहीं मान सकता। 2 क्यों नहीं मान सकता मैं, क्योंकि 2 मानूंगा तो 0 हो जाएगा। 3 मान के देख लो, देखिए 3 मानोगे तो 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा तो 3 से 10, 10 का रूट नहीं निकलेगा, ऑप्शन में नहीं है। 4 को 4 7 11, 11 और 2 ना 22, तो भी नहीं बनेगा। अगर आप 5 रखते हो तो 5 और 7 12, इंटू 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3। तो अगर रूट लोगे 36 का तो कितना आएगा, 6। तो आप लोग डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, या फिर अगर आपको बेसिक से पूरा सोल्व करना है तो आप एक काम क्या करो, वैल्यू यहाँ भी वैल्यू माननी पड़ेगी आपको। यहाँ भी अगर आप 5 मानोगे तो देख लीजिए, अगर अनुपात सेम आ रहा क्या, अगर आप 5 रखो तो कितना आएगा, 5 और 2 7 और 5 3 8, यहाँ रखो कितना आएगा 35, कितना आएगा 40। तो 5 7 35, 5 8 40। तो रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा जो हमने x की वैल्यू रखी थी 5 क्या थी, वो एकदम सही थी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करो सोल्व। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़ो क्या कर रहा है। देखिए एक इसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात कितना रहा है, आपको 14:15 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात जो है वो 2:5 है। यदि किस ए ने 3 महीनों के लिए निवेश किया तो बी ने कितने महीने तक अपनी राशि का निवेश किया। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको 2 बंदे दे रखे हैं ए और बी, 2 बंदे हैं ए और बी। इनका जो प्रिंसिपल का जो अमाउंट है, इन्होंने जो भी प्रिंसिपल लगाया उसका जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 14:15, 14:15 आपको दिया हुआ है। वो वर्ष के अंत में उनका जो प्रॉफिट का अनुपात है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है। देखिए प्रॉफिट का जो रेशियो है मुझे नहीं पता कितना है। देखिए प्रॉफिट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट क्या आता है, प्रिंसिपल और टाइम का क्या आता है, गुणा आता है। तो टाइम पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, ए ने 3 महीने के लिए लगाया, और बी ने क्या लगाया, कितने महीने तक लगाया। तो हम मान लेते हैं कि बी ने टी महीने के लिए लगाया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, 2:5 दिया हुआ है, 2:5। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट बताइए, प्रिंसिपल
इंटू क्या होता है टाइम। तो मुझे बताइए 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 करोगे तो 42 आएगा। तो 42 जो वैल्यू है वो कितने की है, 42 जो वैल्यू है वो 2 की है। तो एक की वैल्यू कितनी आई 21, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 21, 21 आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू अगर आपकी 21 है तो 5 की कितनी आएगी आपकी 105। ये आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 105। अगर आपको टी निकालना है तो मुझे बताइए इन दोनों का गुणा जो होता है, इन दोनों का जो गुणा होता है क्या वो 105 के बराबर आएगा क्या। तो यहाँ से टी निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा 7 मंथ, 7 मंथ आपका। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ऐसे ये लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो कि 15 के भाग लगाएंगे 105 में तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको टाइम बचा सकते थे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आपको दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है आपको। ट्रायंगल दिया हुआ है A B और C। ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AB बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, BC आपको 10 दिया हुआ है और AC का मान जो है वो 8 दिया हुआ है। और AD जो है, AD जो है वो BAC का कोण समद्विभाजक है। AD जो है BAC का जो है जो कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिए एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल भी थीटा होगा तो ये भी एंगल भी कितना होगा आपका थीटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आपको क्या निकालना है, BD निकालना है आपको, ये निकालना है BD। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये BD निकालना है। तो BD कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए। मैंने आपको इन सेंटर के अंदर एक थ्योरम पढ़ाई थी क्या, इन सेंटर की अगर होता है, ध्यान करना, AB और AC, तो आपको अगर ये BD और DC का रेशियो निकालना है तो ध्यान रखना BD और DC का रेशियो वही होता है जो कि एंगल बनाने वाली साइड्स का रेशियो होता है। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, मेरा मतलब ये है कि AB अनुपात AC बराबर क्या होगा BD अपॉन DC, यानी कि BD अपॉन DC का रेशियो वही होगा जो कि एंगल बनाने वाली साइड्स का है। ठीक है, तो कितना है 7:8। तो मुझे बताइए अगर इसका रेशियो 7 और 8 है तो इसका रेशियो भी कितना होगा, इसको मैं लिखता हूँ इससे, इनका रेशियो कितना होगा 7:8। तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ क्या 10 जो वैल्यू है वो कितने की है बताइए। 10 जो वैल्यू है आपकी, ये 10 जो वैल्यू है वो कितने की है, आप कहोगे 7 और 8 15 की वैल्यू है। और आपको निकालनी किसकी है, BD की। आपको BD निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे 7 से। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 14/3। तो ये आपका क्या है आंसर है। तो बस आपको ये वाली थ्योरम आपको याद रखनी थी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरम बेस्ड आपका क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन मैं आपको लगाता हूँ स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और पढ़ो और फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक लंबवत प्रिज्म का आधार जो है वो समलंब है। एक लंबवत प्रिज्म है, उसका आधार जो है समलंब है, जिसकी समांतर भुजाएं 11 दे रखी है और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। उनके जो मिड की डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो आपको 9 सेंटीमीटर दी है। और आपको जो प्रिज्म है उसका जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रिज्म की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रिज्म की हाइट निकालनी है। तो मुझे बताइए, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आपका जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्रिज्म क्या होता है, जिसके जो बेस होते हैं, जिसके दो बेस होंगे और दोनों बेस क्या होंगे, समान होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, देखिए जैसा कि ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसको अगर आप फ्लैट मान लो, तो आप देखोगे इसका जो टॉप सरफेस एरिया और नीचे का जो बॉटम सरफेस एरिया दोनों क्या है, सेम है। अगर ये एक 3D आकृति है, और इसका टॉप सरफेस एरिया और बॉटम सरफेस एरिया अगर दोनों सेम हैं, दोनों क्या हैं, सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए, इसको हम कहेंगे प्रिज्म। जैसे कि आप कह सकते हो एक जो आपका क्यूब है वो क्या है आपका, एक तरह से क्या है आपका
प्रिज्म है, क्यूबॉइड भी क्या आपका एक तरह से प्रिज्म है, ठीक है। उनके बेस हमेशा समान होने चाहिए। तो देखिए आपसे बोला है कि एक लंबवत प्रिज्म का आधार, तो देखिए अगर आपको प्रिज्म का अगर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है क्या आपको, हाँ, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म का, बेस का एरिया इनटू हाइट, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। तो बेस का एरिया, तो मुझे बताइए बेस क्या है इसका, तो आप कहोगे बेस क्या है इसका, बेस इसका समलंब चतुर्भुज है, आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए तो आपको पता है जो समलंब चतुर्भुज होता है इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 प्लस क्या होता है ऊपर नीचे की साइड जो होती है, मतलब जो इसकी समांतर साइड जो होती हैं उसकी समांतर साइड का सम का योग, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जो कि आपको दिया हुआ है 11 और 15, ठीक है। इनटू क्या होता है हाइट, तो हाइट आपको क्या करनी है, हाइट आपको नहीं दे रखी है क्या, हाइट आपको दे रखी है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कितनी हुई है, 9 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो मुझे बताइए आपके पास क्या है, एरिया आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो इसको, तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो देखिए डायरेक्ट रख देंगे 1/2, इसको करोगे तो 26 × 9 और इनटू हाइट, जो भी प्रिज्म की हाइट होगी वो आपको निकालनी है। और आपको जो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है देखिए 1731.6, क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है घन सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, देखिए 2 से काट दो 13 बार। अब देखना इसको मैं सोल्यूशन कैसे करूँगा, आप क्या करते हो गुणा करते हो, मैं इसको गुणा नहीं करूँगा, मैंने क्या किया पॉइंट को हटा के मैंने क्या कर दिया नीचे 10 ले लिया मैंने, ठीक है। इनटू देखिए 13 नंबर कितना आता है 117, मैंने इसके लिख दिया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे इसको पूरा सोल्व करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पूरा सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है। आप तो एक काम करो, इस 10 को भी रहने दो, आप तो ये पॉइंट भी ऊपर ही रहने दो, ठीक है। आपको पता है जो भी संख्या आएगी वो एक पॉइंट में ही आएगी, ठीक है। तो देखिए नीचे कितना है 6, ऊपर कितना है 6 है, नीचे कितना है 7 है। तो आप एक काम करो, नीचे 7 को मैं किससे गुणा करूं कि ऊपर 6 बन जाए, तो आप कहोगे मैं इसको अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 8 × 7 = 56। तो यानी कि जो आपकी जो लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, लास्ट डिजिट कितनी होगी, 8 होगी। और एक पॉइंट आ रहा है तो एक पॉइंट और आ जाएगा, उससे पहले क्या आएगा मुझे नहीं पता, तो एक ही ऑप्शन है आपका 14.8। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन इसको कर सकते थे। अगर आप इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो आपके कैलकुलेशन से आप लोग बच जाओगे, कैलकुलेशन से आप लोग क्या होगे, बच जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका जब पॉइंट आता है तो एक बार आप लोग चेक कर लिया करो कि पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो वरना आपका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, राघव जो है, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो। राघव जो है अपनी आय का 80% क्या करता है, खर्च करता है। राघव जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है और क्या करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और उसकी जो सेविंग है, उसकी जो बचत है उसमें 10% की क्या होती है, कमी होती है, तो उसके जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, उसमें कितने % की आपकी वृद्धि होगी, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका बेसिक आप सब तरीका आपको सबको पता है कि एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, यहाँ सेविंग होती है, यहाँ पर आपकी टोटल इनकम होती है। अगर आपने इनकम 100 मान ली तो एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है कितना, 80%, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर इसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो ये हो गया 112, ठीक है। बचत में अगर 10% की कमी होती है तो देखिए 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो आपकी जो कितने क्या बोलते हैं, अब आपके एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 112 में से आप लोग 18 माइनस कर दो, 112 में से आप लोग 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, क्या 94 ही बचना है क्या, तो 94 ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे बताइए अब इसने क्या बोला है, उसके खर्चे में कितनी बढ़ोतरी है, तो आपसी से हुई है 94, तो कितना बढ़ गया, आप कहोगे कि 14 बढ़ गया, और कितने पे, 80 पे, तो गुणा कर देना 100 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 2 से काट दो 4 बार, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो ये 5 बार, तो आ जाएगा 35/2, और ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 17.5, ठीक है, ये आंसर है आपका।
तो इस तरीके से आप लोग उसका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका एक तरीका और है सॉल्यूशन करने का, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आपको वैल्यू जो है आसान दे रखी है। अगर वैल्यू आपको ऐसी दे पॉइंटों में कि 17.5% बढ़ गया, 18.5% बढ़ गया, तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है, आपको पता है 80% अगर वो खर्च कर रहा है, 80% खर्च करने का मतलब है, अगर इसका हम फ्रैक्शन निकालें तो कितना होता है, आपको सबको पता होना चाहिए 4/5। कितना होता है 4/5। तो 5 में से अगर वो 4 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी करेगा, 1 करेगा। तो ये क्या रेशियो आ गया आपका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। अब मुझे बताइए आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग में कितनी आपकी वृद्धि हुई, वो आप लोगों को लिखनी है। तो देखिए अगर मैं लिखूँ एक्सपेंडिचर, इसमें कितनी वृद्धि हुई, सेविंग जो है आपकी उसमें कितनी वृद्धि है आपकी, कमी हुई, और यहाँ पर आएगी टोटल इनकम, उसमें कितना चेंज आया, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, सेविंग में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया, वो आप लोगों को लिखना है। तो देखिए एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, तो आप कहने लगा एक्सपेंडिचर तो निकालना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करें, आपको 10% की कमी होती है सेविंग के अंदर, तो ये तो आपको निकालना है। सेविंग की बात करें तो 10% की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। आय में जो है आपकी इनकम जो है 12% की वृद्धि होती है, मैंने 12 लिख ली इनकम, ठीक है। और जो आपको जो फाइनल रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 4:1, ठीक है, जो कि हमने निकाला था अभी। तो मुझे बताइए अगर आप लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालना, देखिए डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 12 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 22। तो 4 की वैल्यू अगर 22 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए मुझे आप लोगों को। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5.5, ठीक है। और आपको निकालनी है, तो मुझे बताइए अगर ये छोटा वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। आपको पता होना चाहिए कि एलिगेशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू छोटी है तो हमेशा सेकंड वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो 12 में से आपने 10 घटाया तो इसमें से ये घटाओगे तब जाके ये बचता है। तो आप क्या करोगे, इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 17.5। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप लोग उसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 58 क्वेश्चन आपका, 58 क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो एक बेलन दे रखा है आपको, ठीक है। उसका आपको जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। तो मुझे बताइए यदि उसकी ऊंचाई जो है आपको 7 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो मुझे बताइए किसी भी बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या वो 2πr/h होता है क्या, वो आपको कितना दिया हुआ है, 352। और आपको साथ में ही इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो क्या रेडियस निकाल सकते हो क्या आप लोग, तो रेडियस आप लोग फटाफट से निकाल लो, इंटू 7 इंटू 35 इंटू 2, ठीक है। देखिए 7 से तो 7 कट गया, 11 से काट दो 2 बार, 11 से काट दो 3 बार और 11 से काट दो 2 बार, 2 से 4 से 8 बार कट जाएगा। तो आपकी जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 8 आ गई। रेडियस 8 है, हाइट 7 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालना आसान होता है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आप लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो आप कहोगे πr²h फॉर्मूला होता है। तो अलग दो फॉर्मूले के अंदर 22/7, रेडियस आपको दी हुई है 8 इंटू 8 इंटू हाइट आपको दी हुई 7। तो 7 से काट दो 7 बार। अब देखिए अब लोग आपसे ऑप्शन चेक करोगे तो मुझे बताइए, देखिए 22 अंटे कितना होता है, 176। 22 अंटे कितना होता है, 176, ठीक है। तो 176 आ गया आपका, इंटू करेंगे 8। तो आपकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। ये तो आपको पता लग गया 8 से 48। अब लास्ट 8 आ रही है, तो दो ऑप्शन है, 1408 और 1078। अब आप लोग एक सोल्व करो। देखिए 17 अट्ठे कितना होता है, 136। अगर आप 17 को गुणा करोगे 8 से तो 136 आएगा। आपको पता है सेकंड ऑप्शन 1078 तो बहुत कम आ रहा है आपका। तो 136 के आसपास कौन सा है, 140 वाला। तो ए ऑप्शन ही आपका सही है। तो आप बिना गुणा करे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके दो ऑप्शन भी आपको मैच कर रहे हैं, यूनिट डिजिट आपको मैच करनी है दो, तो आप लोग इस तरीके से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, एक माइंड लगा के, एक अंदाज़ा लगा के भी, ठीक है, गैस करके भी। बाकी तो क्वेश्चन एकदम आसान था बिल्कुल ही, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो।
अगला क्वेश्चन भी देखो, एक आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा एक आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक कैलकुलेशन है, थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन है जिससे आप लोग घबरा जाते हो, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है, ऐसे नहीं कि आप लोग घबरा जाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 31,250, 31,250 आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट जो दी हुई है आपको दी हुई है 12%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल का, और जो आपको ब्याज को जो इसने 8 माह के आधार पर संयोजित किया है, 8 माह के आधार पर संयोजित किया है इसने। तो मुझे बताइए इसको, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, इसने जैसे आप बोलते हैं ना हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो उससे क्या करते हैं, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि इसने 6 मंथ में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में इसने क्या कर दिया, जैसे ये आपका 1 साल का होता है, 12 महीने का, 12 मंथ का होता है, तो इसने क्या कर दिया 6 मंथ यहाँ ले लिए, 6 मंथ यहाँ ले लिए। तो टाइम क्या होता है आपका, टाइम क्या होता है, 2 साइकिल होती है, एक साइकिल लिए, एक साइकिल लिए, ठीक है। तो 2 साइकिल हो जाती है, तो टाइम क्या होता है आपका दोगुना हो जाता है। रेट क्या होती है, आधी होती है। आधी क्यों होती है, क्योंकि उसको 2 भागों में बांट दिया, तो रेट को क्या कर देते हैं हम लोग, आधी कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोग करते हो। तो वैसे अगर आपने टाइम, जो आपका जो टाइम है वो आपने 8 माह के आधार पर लिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो टाइम है टोटल कितना है आपका, 12 है। आपकी जो टोटल क्या है 12 है रेट, और हमें तो क्या निकालना है, 8 का ही निकालना है, क्या हमें तो 8 का ही निकालना है। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये 2/3 क्या आ गया, एक रेशियो आ गया, आपको क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए रेट को तो गुणा कर देंगे 12 से, क्या कर देंगे इसका 2/3 निकाल लेते हैं। ऐसे तो करते हो ना आप लोग, जैसे आप लोग अगर आपको हाफ ईयरली देता है, हाफ ईयरली में क्या करते हैं आप लोग, रेट को आधा करते हो। आधा क्यों करते हो, क्योंकि 6 मंथ का मतलब होता है, हाफ ईयरली का मतलब कितना होता है 6 मंथ, तो 6 को क्या कर देंगे 12 तो कितना आता है आपका 1/2। इसलिए आप क्या करते हो, रेट को कर देते हो 1/2 से गुणा, और टाइम को कर देते हो उल्टा, यानी कि 2/1 से गुणा। यही करते हो कि आप लोग, तो वही आपको यहाँ पर करना है। मेरा फ्रैक्शन कितना आया 2/3, तो मैंने 2/3 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 3 से काट दो 4 बार, कितना आ गया 8%। रेट आ गई 8%। टाइम की अगर बात करें तो क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे 3/2। 3/2 सही है क्या, ये गलती कर दी, सॉरी टाइम तो 2 साल है ना, 2 साल है, तो क्या काट देंगे, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 ईयर क्या आ जाएगा आपके पास, टाइम आ जाएगा। रेट भी है और टाइम भी है। तो अब देखिए अगर आपको CI परसेंटेज पता है इसका, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। CI परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए CI परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। देखिए आपको CI परसेंट वैसे तो याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो आप लोग AB + AB करके भी आप लोग निकाल सकते हो, या फिर आप लोगों को 2 साल और 3 साल के 10% तक रेट आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं रेट लिखाऊँ आपको, देखिए 2 साल को तो सबको याद होती है, 2 साल की तो आपको रेट याद होती है। अगर मैं 3 साल की बात करूं, 3 साल की मैं बात करूं, तो देखिए मैं निकालता हूं SI CI, ठीक है। यहाँ पर लेता हूँ मैं टाइम, रेट तो आपकी फ़िक्स है, ठीक है, सॉरी यार रेट लेता हूँ मैं ना, टाइम तो फिक्स है ना आपका, रेट लेता हूँ मैं आपको, और जो टाइम है वो आपको मान लेता हूँ 3 साल। तो रेट अगर 1 साल पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर लोगे आप लोग, ठीक है। 2 से बताता हूँ आपको, रेट अगर 2% है तो रेट 2%, तो SI कितना होगा आपका, ठीक है, SI कितना होगा बताइए, तो 2 3 6 हो जाएगा। अगर आपको क्या निकालना है, CI परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना है, देखिए ध्यान करना आप लोग, फिर देखना एक बार आपको करना क्या है, 6 तो आएगा ही आएगा, 6 तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, 6 को गुणा करना है रेट से, 6 को गुणा करना है रेट से, 6 दूनी 12। मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, आपको SI तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या लिखना है आपको, पॉइंट के बाद क्या लिखना है, देखिए आपको क्या करना है, रेट को गुणा कर देना है SI से, कर दोगे। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद जो आगे आएगा उसमें क्या करना है आप लोगों को, रेट का स्क्वायर कर देना है, रेट का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये तरीका होता है निकालने का। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने SI को गुणा किया रेट से, तो कितना आया 12 आ गया। 2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब 3 साल निकाल रहा हूँ ना, तो क्यूब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 नहीं लिखेंगे, 0 8 लिखेंगे, क्योंकि 4 संख्या होनी चाहिए, पॉइंट के बाद 4 संख्या आनी चाहिए। ऐसे अगर मैं 3% निकालूँ तो कितना आएगा, देखिए 3 3 9, और आप सोल्व करोगे तो देखिए 9 पॉइंट, इसको गुणा करो 9 3 27, 3 का क्यूब करो 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। अब आप लोग निकाल लेना, देखिए फिर देखो 4 3, ये कितना आएगा बताइए, 4 3 12 जाएगा, ठीक, कितना आएगा 12 जाएगा। या 12 पॉइंट कितना लिखेंगे, देखिए 12 चौक 48, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। वैसे देखिए 5% आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए 5 3 15, तो 15 तो आएगा ही आएगा पॉइंट।
देखिए 15 5 75 तो आएगा ही आएगा। अब 5 का क्यूब करोगे तो कितना आता है 125। तो आपको 125 हमको 4 डिजिट तक रखना है आपको। तो 125 लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना ताकि ये एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा टोटल ये, ठीक है बताइए कितना आएगा ये 75 था ना आपका, एक इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा ये 15.7625। तो इस तरीके से इसकी रेट निकल जाएगी आपकी। वैसे आप लोग 6 के निकाल लेना, 7 के निकाल लेना, 8 की निकालनी मुझे। अगर मुझे 8% रेट निकालनी है, टाइम 3 साल है, तो कितना आएगा देखिए 8 3 24 तो आएगा ही आएगा। 8 3 24 तो आएगा ही आएगा। तो देखिए 24 अंठे कितना होता है बताइए, 24 अंठे होता है आपका 192। तो 24.192 तो एक कहाँ जाएगा, इसके आगे जाएगा पहले तो, ठीक है। ये बात आप लोग समझना, ठीक है। एक कहाँ जाएगा, हमको 2 संख्या लेनी है, 2 2 का पेड़ बनाना है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो इधर पहुँचा दो, ठीक है। 24 पॉइंट कितना आ गया 92 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो 5 यहाँ लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे। अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 25.97 और 12। तो ये क्या आ गया आपकी CI परसेंटेज आ गई। तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है, CI परसेंटेज आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो CI परसेंटेज कितनी आ गई आपकी 3 साल की 25.9712, ठीक है। तो मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, CI परसेंट निकालना है, CI निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग 31,000 आपको CI निकालना है। तो 31,250 का निकालना है। कितना निकालना है 25.97% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लगभग 26, लगभग कितना मान लेंगे 26, और जो भी आएगा उसके आसपास वैल्यू ले लेंगे कम वाली। तो 26% अगर आप इसका निकालने हैं तो आप लोग सोल्व करना है। इसको 0 से 0 गया, 5 से काट दो 2 बार, तो 5 कितने बार कट जाएगा ये 625 बार कट जाएगा। 2 से काट दो कितनी बार 13 बार, और गुणा करो इसको 13 5 65 कितना आएगा 6 बचेगा, ठीक है। 13 दूना 26 और 6 कितना आएगा 32, 3 बचेगा। 13 6 78 और 3 कितना आ गया 81। तो देखिए अब आप ऑप्शन चेक करो, इसके आसपास आने चाहिए और इससे कम आनी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है। देखिए डी ऑप्शन चेक करोगे तो ज़्यादा है, ज़्यादा लेना नहीं है, कम लेना है आप लोगों को। सी ऑप्शन बहुत कम है, ए ऑप्शन ये भी बहुत कम है। बी ऑप्शन चेक करोगे तो 8116 आ रहा है। तो 8116 से थोड़ा सा क्या है ये ज़्यादा है, हमको कम ही लेना था, तो यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया आपका बी, कौन सा आ गया आपका 8116, यही आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको एक क्वेश्चन से आपको मैंने सिखा दी है। तो देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ वापस से, ठीक है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको प्रिंसिपल दिया होता है, रेट दी होती टाइम, और आपको 8 मंथ के अंदर उसको क्या क्या होता है चेंज क्या होता है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है हाफ ईयरली लेते हैं आप लोग, तो हम क्या करते हैं 1/2 से रोड से गुणा करते हैं। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6/12, तो यानी कि 1/2 होता है। वैसे हम क्या करेंगे 8/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 8/12 लिखेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8/12 सॉरी हाँ सही ना 8/12। तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। तो क्या करेंगे 2/3 से तो गुणा कर देंगे रेट को, और इसका उल्टा करके क्या कर देंगे टाइम से गुणा कर देंगे। तो आपका रेट भी आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा। फिर आपको CI परसेंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, और इससे आपको क्या निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। आपको घबराना नहीं है कि यार मैं कैसे निकालूंगा 25.9712 गुणा, भाई इतना लंबा गुणा थोड़ी करोगे यार। आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हो, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि इतना दिमाग आपको साथ लेके जाना चाहिए कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप लोग पूरा सोल्व करने बैठ जाओ। अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो 2-3 मिनट और लगा दोगे इसमें एक्स्ट्रा आप लोग, फिर आप लोग सलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं फटाफट से। इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम खींच दिया ताकि आप लोग कैलकुलेशन से आप लोग घबराओ नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ तक पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लास्ट में जब बात आती है कैलकुलेशन की 2-3 मिनट उसने ख़राब भी किए क्वेश्चन के अंदर, और लास्ट में कैलकुलेशन देख के वो क्वेश्चन को छोड़ के चला जाता है। भाई आपने अब क्वेश्चन करना ही नहीं तो क्यों सोल्व किया फालतू में, टाइम वेस्ट किया फालतू में, उसकी जगह नया क्वेश्चन करते हैं आप लोग, है ना। ऐसा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। क्या देखा देखिए, जब 7 8 9 7 आपको एक वैल्यू दी है, 3 आपको वैल्यू दे रखी है, तो सबसे बड़ी संख्या को x से आप लोग डिवाइड करते हो तो हर स्थिति में शेष समान बचता है, तो x के अंकों का योग बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार आता रहता है, तो आप लोग ऐसे पैटर्न को थोड़ा याद रखा करो। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं SCF। क्या निकालते हैं SCF, देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आपको वैल्यू दी है 7 8 9 7, एक वैल्यू दी है आपको 8110, और एक दिया हुआ है 8536, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी हुई है इसके अंदर। तो हमें क्या करते हैं एलसीएम SCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है SCF। तो SCF देखिए
इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, फ्रैक्शन करके निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, इनका लेते हो डिफरेंस। क्या लेते हो, डिफरेंस। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पहले इसमें और इसमें डिफरेंस ले लो आप लोग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, या तो वो ले लो या फिर एक काम करो, दो संख्या को डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस लोगे तो कितना बचेगा, देखिए आप लोग, इसमें से इसको माइनस करोगे आप लोग तो देखिए ये आएगा यहाँ पे, तो 3 ऐसे बच जाएगा आपका, ठीक है, और ये 10 बचेगा, 10 में से 9 1 बचेगा, ये बचेगा 2, 2 यहाँ से बच गया इसका डिफरेंस। इसमें से माइनस करोगे तो देखिए ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा, देखिए इसमें से माइनस करोगे आप लोग, इसमें से करोगे इसको तो देखिए आप क्या आएगा 6 2 और ये आएगा 4, ठीक है, ये बच गया आपका, ये बचेगा क्या, ठीक है, यही बचेगा आपका ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 213 और 426। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे बताइए दो, ये क्या, ये इसको लिख सकता हूँ 213 इंटू 1 और इसको लिख सकता हूँ मैं 213 इंटू 2। तो दोनों में मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है भाई, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 213। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 213। और आपको ये नहीं पूछा कि इसका एचसीएफ कितना है, आपसे बोला है कि एक्स के अंकों का योग पूछा है आपसे। तो 3 और 1 4 और 2 6, तो कितना आ गया 6। तो यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकालना है। आपको इनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस करके फिर आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व करो फटाफट से। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ जितना है। एक मिश्र धातु में किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3:4 और बी में दिया हुआ है 5:9। तो ए और बी को 2:3 में आप लोगों को मिलाना है और एक नई मिश्र धातु आपको बनानी है, इसका नाम दिया है सी। तो सी में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए। तो देखिए आपको दिया हुआ है कॉपर टू जिंक, कॉपर और जिंक, ए और बी आपको दिया हुआ है, और इसमें भी ए के अंदर आपको कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए के अंदर तो है 3:4 और बी के अंदर दिया हुआ है 5:9, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसने एक मेटल बनाना है, उसमें क्या करा, इसने ए और बी को एक रेशियो में लिया है, 2:3 में लिया है, 2:3 में लिया है रेशियो। किस में लिया है, 2:3 के अंदर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करेंगे। जैसे इनको टोटल कितना है आपका 7 है, इसका टोटल कितना है 14 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे। तो देखिए इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो। इसको 2 से करोगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, इसको करोगे 1 से तो 5 और 9। अब आपको 2 और 3 में मिलाना है, तो एक काम करो, इसको 2 से कर दो, 2 6 की 12, 2 × 16। इसको 3 से कर दो, 3 5 15। मैंने क्या किया है, इसको तो 2 से गुणा किया है और इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि मेरे को 2:3 में मिलाना है। तो देखिए 3 5 15 और 3 9 27। अब आपको पता है कि टोटल आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक। तो कॉपर और जिंक का रेशियो आपको निकालना है टोटल के अंदर, जो एक सी एफ की क्या बनी है, एक मिश्र धातु बनी है। तो 12 और 15 कितना होता है, 27। जिंक की बात करें 16 और 27 कितना होता है, तो आप कहोगे 43। तो क्या यही आंसर है क्या, क्योंकि आगे तो ये कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखो डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपको ए और बी दो आपको मटेरियल दे रखे हैं, जिसके अंदर ए के अंदर आपको जो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो आपको 3:4 है, बी के अंदर जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो 5:9 है। आपको इनको मिक्स करना है और 2:3 में मिलाना है। तो सबसे पहले मिलाने से पहले क्या करेंगे, इनका जो टोटल है उसको सेम करेंगे। अगर ये 7 है, ये 14 है, तो दोनों को सेम करो, इसको भी 14 बनाओ, इसको भी 14 बनाओ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, इसको 1 से। अब मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तो आपका टोटल रेशियो आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सोल्व करना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका 62 क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इसको तो मैं फटाफट से करवा देता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, आपको तो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ऐसे क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगाना नहीं चाहिए। ABC दिया हुआ है, जिसमें आपको AD और DB का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, D और E जो है आपका AB और BC भुजाओं पर इस प्रकार बिंदु हैं। देखिए इसमें कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जानना AB और BC पर बिंदु दिए हुए हैं। कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में AB और AC पे कर देते हैं।
ए बी पर कौन सा बिंदु है आपका, ए बी पर है आपका कौन सा है बताइए, डी है, और बी सी पर है आपका ई। कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में, इनको पता होता है ज़्यादातर क्वेश्चन ए बी और ए सी पे देता है, तो कुछ जो जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो आप गलती नहीं करनी है। तो मैंने डी ई को मिला दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, ए डी और डी ई पैरेलल है, डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के। तो मुझे बताइए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या दोनों ट्रायंगल जो होंगे क्या वो सिमिलर होंगे। मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई है, जब भी आप लोग ऐसे मिलाते हो, ठीक है, डी और ई को मिलाते हो तो ध्यान करना, अगर इसने ये पैरेलल दे दिया तो दोनों ट्रायंगल के होते हैं, सिमिलर होते हैं। और क्यों होते हैं आपको अच्छे से पता है। देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर, ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा आपका ये इसके बराबर, तो आपका क्या होगा, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। तीनों एंगल अगर बराबर हो गए तो क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ए डी और डी बी का रेशियो दिया हुआ है 5:3, 5:3 क्या हुआ है आपको रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे बताइए बी टी ई और ए सी ई डी का, इसका और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा क्या वो 25 ही होगा क्या, और टोटल का निकालना है तो 5 और 3 8, 8 कितना आ गया 64, टोटल का आ गया 64 यानी कि 64। लेकिन हमें तो सिर्फ इसका चाहिए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या इसका एरिया जाएगा क्या, तो 64 में से आप लोग 25 माइनस करोगे तो क्या आपका 55 ही आना है क्या बताइए, नहीं आएगा क्या। भाई 5 और 3 8, 64 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए, 9, 39। कुछ गलती हो रही है क्या, सॉरी इसमें रेशियो मैंने गलत लिख दिया, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई में से, मैंने क्या रेशियो गलत लिख दिया ना, तो आप लोग उसको सही कर लेना थोड़ा सा, रेशियो मैंने थोड़े से गलत लिख दिए मैंने। तो ये क्या था आपका ए, ये बी था आपका, ये सी था, ये डी था और ई था। तो आपको जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए डी और डी बी का। तो ए डी कौन सा है, ये वाला है। तो ए डी कितना है आपका 3 है, ठीक है, ए डी कितना है आपका 5 है, सॉरी ए डी 5 है और ये 3 है, मैंने रेशियो उल्टा लिख दिया। तो मुझे बताइए क्या ये 3 आएगा क्या, तो ये क्या आ गया 9 आ गया, ये कितना आ गया 9 आ गया, और ये 5 और 3 8 है। तो मुझे बताइए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस पूरे ट्रायंगल का कितना आ गया 64 आ गया, और हमें तो इसका चाहिए, इसका कितना आ जाएगा 64 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 55, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ गया आपका 9:55, ये क्या आ गया रेशियो आ गया ट्रायंगल बी डी सी का और ए सी डी ई का जो एरिया का जो रेशियो है वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट होता नहीं है तो मैं तो खुद ही पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो 63 क्या करा है। क्वेश्चन क्या करा है कि 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 4:3। देखिए 1 ईयर एगो की बात कर रहा है ये, ए और बी का जो रेशियो है वो दे रखा है 4:3। अब क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद 3 ईयर आफ्टर, ठीक है, जो रेशियो है वो दे रखा है आपको कितना 6:5। तो आपसे पूछा है 9 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना होगा एज का। तो मुझे आप लोग बताइए इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा, इनकी आएगी प्रेजेंट एज, क्या आएगी प्रेजेंट एज। तो मुझे बताइए 1 साल तो पहले और 3 साल बाद में, तो क्या 4 डिफरेंस क्या 4 साल का है क्या, ठीक है। और देखिए 4 से हो रहा है 6 और 3 से हो रहा है 5, तो क्या 2 ही बढ़ रहा है क्या आपका, क्या 2 ही बढ़ रहा है क्या। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 2 की वैल्यू कितनी है 4 साल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 साल। क्या ये समझ में आएगा आपको। और 1 साल की 2 साल है, तो मुझे बताइए 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 5 की आ गई 10, 2 कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या बताइए, सही क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला है कि अब से 9 वर्ष बाद, अब से 9 वर्ष बाद, तो मुझे बताइए, तो ये तो 3 वर्ष बाद था, तो हमें 9 वर्ष चाहिए, तो 6 साल और ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितना आएगा 18 और 16, सोल्व कर लो, 2 नाम 18, 2 8 16, तो रेशियो कितना आ गया 9:8। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। इसमें तो कोई माथाफोड़ी है नहीं। देखिए आपको करना क्या था, 1 साल पहले का रेशियो, 3 साल बाद का रेशियो,
तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, आप कहोगे कि 4 साल का। कितना आ गया, 4 साल का डिफरेंस आ गया, 4 साल का। और देखिए 4 से बढ़ रहा है 2, 3 से बढ़ रहा है 2, 2 की वैल्यू कितनी है 4 साल, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 6 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 10। ये कब की है, 3 साल बाद की। हमें तो 9 साल बाद चाहिए, तो 6 साल और जोड़ दो इनके अंदर, तो 9 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से सोल्व। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है 64 क्वेश्चन, और ये तो बिना पेन चलाए करो, इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। एक ट्रायंगल की भुजाएं रखी है 11, 60 और 61। एक ट्रायंगल की भुजाएं रखी है 11, 60, 61। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो मुझे बताइए, इसको तो सोल्व कराने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया था। जब भी सर्कम सेंटर की बात करें, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो होता है आपका इन सेंटर और ये होता है आपका सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको मैं इससे करता हूँ डिवाइड। मैंने आपको बताया था, ये होता है आपका स्मॉल आर, मैंने मान लिया। इसको अगर मैं मान लूँ कैपिटल आर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्मॉल आर की बात करूँ तो ये तो क्या होता है, अगर मैं इसको साइड मान लूँ ए बी, इसको सी मान लूँ, ए प्लस बी माइनस का सी बटे 2 होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। ठीक है, और मैं कैपिटल आर यानी कि एक परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि सरकम सेंटर की बात करूँ, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था इसका जो डायमीटर होता है, जो भी डायमीटर होता है उसकी क्या होती है, हाफ होती है। तो डायमीटर कितना है इसका बताइए, सॉरी कर्ण की आधी होती है ना, जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, कर्ण की आधी होती है। इसका जो कर्ण कितना है बताइए, तो कर्ण क्या यही है क्या सी, तो सी की आधी हो जाएगी, तो मैं इसे सोचता हूँ सी बटे 2। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11, 60 और 61 है। तो 11, 60 पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक ट्रिपलेट है। 11, 60, 61 क्या है, ट्रिपलेट है। आपको सारे ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे मैं कह दूँ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15। ठीक है, 5, 12, 13, फिर डबल कर दो 10, 24, 26। फिर देखिए और क्या होता है बताइए, 7, 40, 41, सॉरी 7, 24, 25, 9, 40, 41, 15, 20, 25, ये बताया 11, 60, 61, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे दिमाग में आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है 11, 60, 61, तो इसमें से कर्ण कौन सा होता है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 61। तो 61 का हाफ कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 35। ये आएगा क्या, सॉरी 0 आएगा ना एक तो। ठीक है, 30.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको थोड़ी सी इसके साथ में वो बता दिया बेसिक वगैरह। तो याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको इन सेंटर की रेडियस निकालनी है तो क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है, बेस प्लस हाइट माइनस का हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अगर आपको एक परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है सर्कम सेंटर के अंदर, अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल रखते हो उसकी रेडियस निकालनी है तो क्या करोगे आप लोग, हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे, कर्ण का आधा कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए ये भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और एक आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 65। क्या कह रहा है देखिए, 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में से डिवाइड किया है। पहले भाग पर 6 सही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 4 सही 1/5 आपको टाइम दिया हुआ है। अब जो साधारण ब्याज आएगा वो दूसरे भाग पर 4% की दर से 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दुगना है। तो दोनों भागों में डिफरेंस कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे, देखिए क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो मुझे बताइए, अगर मैं क्या करता हूँ, पहला भाग मान लेता हूँ ए, पहला भाग जो मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, पहला भाग मैं ए मान लेता हूँ। और इसका अगर मुझे सिंपल एक्शन निकालना है तो पहले देखिए 5,000 रुपये की राशि थी, तो हम राशि को 2 भागों में बांटते हैं, ए प्लस बी मान लेता मैंने क्या किया, ए प्लस बी मैंने मान ली 5,000 रुपये। देखिए आप लोग कैसे सोल्व करता हूँ मैं। तो ए पहली राशि है, बी दूसरी राशि है। इसने क्या कहा, जो पहले भाग पर रेट आपको दी हुई है 6 सही 2/3, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 6 सही 2/3% मतलब होता है 1/15। नहीं पता तो आप लोग सोल्व करना, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 20/3 निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा।
ठीक है। 20/3 करोगे, परसेंटेज निकालना है तो कितना करेंगे, 5 से कट जाएगा तो 1/15। ये तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया आपको। तो इसका रेट आ गया 1/15। टाइम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था ये, 4×5 20 और 21/5। ये क्या है, डबल है। ये क्या है, दूसरे भाग पर जो ब्याज मिला उससे डबल है, तो 2 से गुणा कर देंगे। और सेकंड पार्ट है आपका बी, रेट कितनी दे रखी है, 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 2 सही 3/4, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11/4। सोल्व कर लो इसको फटाफट से। देखिए 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो ये 3 बार, 3 से काट दो 7 बार, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, 2 से काट दो ये 2 बार। तो देखिए यहाँ से जो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, देखिए बी को तो यहाँ लिया हो, और 7 दूनी 14, और ये 11 अनुपात कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। आपसे क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों की सम की वैल्यू कितनी है, तो 5000 जो वैल्यू है वो कितने की है, 11 और 14 कितना हो गया, 25 इंटू डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 की निकालनी है, तो 25 से काट दो 200 बार, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो 600 रुपये क्या आ गया आपका, डिफरेंस आ गया किसका, दोनों के साधारण ब्याज के अंतर आ गया आपका, सॉरी दोनों की अमाउंट का क्या गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। दोनों को बराबर कर देना है और फर्स्ट वाले को क्या करना है, डबल कर देना है सेकंड से। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका 66 और एक आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बाकी एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एक्स बराबर आपको दिया हुआ है। देखिए जब भी मैं आपको बोलता हूँ तो आप क्या कराओ, क्वेश्चन को सोल्व करने की खुद कोशिश क्या करो, ठीक है। तो देखिए 1 + √3/2 माइनस का 1 माइनस का √3/2, ये आपको दिया हुआ है एक्स बराबर, ठीक है। आपको निकालना है मैं लिख देता हूँ √2 माइनस का एक्स बटे √2 प्लस का एक्स, ये आपको निकालना है। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको गुणा करते, पहले इसको सोल्व करेंगे सही से। 2 एकम 2, 2 + √3/2। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ना है, कुछ नहीं है। अब आपको पता है अगर आपको a + b का होल स्क्वायर बनाना है, आपको पता है a² + b² + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। अगर आपको ये 2ab चाहिए तो आपको 2 से 2 मल्टीपल होना चाहिए और दोनों संख्या को गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही देखिए यहाँ अगर 2 तो आगे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ तो क्या 4 + 2√3 बनेगा क्या ये। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखिए √3 × 1, ये 2 तो फॉर्मूले में आता है, तो √3 × 1, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि √3 + 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर तो रूट से कट जाएगा, ठीक है। और दोनों का स्क्वायर करोगे तो 4 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बटे में कितना आएगा 2, क्योंकि इस रूट है इसका। वैसे यहाँ सोल्व करोगे तो कितना आएगा, √3 माइनस का 1/2। आप लोग सोल्व करोगे इसको, और यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का है चिन्ह ना, गलती मत क्या करो आप लोग, माइनस का है। तो जैसे सोल्व करोगे आप लोग देखिए √3/2 से √3/2 कट जाएगा माइनस में, 1/2 और 1/2 कितना जाएगा 1। तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान आ गया 1। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू को, देखिए √2 - 1 बटे √2 + 1। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √2 - 1 से। तो सोल्व करो, देखिए ऊपर तो क्या बनेगा √2 - का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे a² यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 माइनस का 2 √2। सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। नीचे क्या बनेगा 1 बचेगा। अब इसको वैल्यू रख दो, 3 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 3 माइनस, देखिए इसको गुणा करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो आप लोग 3 में से 2.1 घटाओगे तो कितना बचेगा, लगभग आपका बचेगा 0.7। तो ये आपका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यहाँ से आपको एक्स निकालना था, सिर्फ अंदर ऊपर नीचे 2 से गुणा करना था, क्योंकि ये वैल्यू दिख रही थी। अब यहाँ से आप लोग कोई स्क्वायर नहीं निकाल सकते, आपको पता है ये रूट अगर आपको हटाना है तो अंदर एक स्क्वायर बनना चाहिए। और स्क्वायर कब बनेगा, जब यहाँ पे √3 के अंदर कोई ना कोई संख्या होगी, 2ab होगा। 2ab कब बनेगा, जब यहाँ 2 से गुणा करोगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे आप लोग, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वो √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो कट जाएगा रूट, ठीक है, ये बचेगा। तो एक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन से वो दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, अजीब सा भी, पता नहीं कैसे वैल्यू आएगी एक्स की, कैसे हम लोग रखेंगे। फिर ऊपर से ऑप्शन भी पॉइंटों में दिए हुए हैं, तो आपको पॉइंट दे के घबराना नहीं है,
30 इस पैटर्न है, आप कितना घबराओगे? अगर घबराओगे आपको क्वेश्चन छूटेगा, आपको तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक का। समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें DC समांतर है AB, DC समांतर है AB। ठीक है, ABCD ये क्या है? पैरेलल आपस में। AB का मान दिया हुआ है आपको 12, DC का मान दिया हुआ है आपको कितना? 7.2। तो आपको निकालना है विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई। तो विकर्णों को पहले तो विकर्ण बनाओ। ठीक है, अब इनको जोड़ने वाले इनके मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु इसका ये मध्य बिंदु, इसकी लेंथ आप लोगों को निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है बताइए? AB - CD बटे 2। तो 12 - 7.2 बटे 2 सोल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? देखिए 12 में 7 गया तो कितना बचेगा? 5। तो 4.8, तो यहाँ से बच जाएगा आपका। 2 से करोगे कितना आएगा बताइए? 2.4 ही आएगा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? C। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और नहीं याद है तो फिर आप मेंस के स्टूडेंट हो ही नहीं। आप सीजल मेंस का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हो तो आप लोगों के लिए पता होना चाहिए इतनी चीज़ें आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वो सोल्व करने की कोशिश करो। क्या कर रहा है देखिए, किसी संख्या को पहले 16%, किसी संख्या को पहले 16%, फिर 14%, और फिर इसने क्या करा? जो प्राप्त संख्या हुई है इसको 30% क्या कर दिया? इसने घटा दिया है। तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए अब आप देखोगे 16% बढ़ाना है, फिर 14, फिर 30, आपको लगेगा कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन और आपको दिया हुआ है कि पूर्णांक के निकटतम, कुछ कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है, देखना आप लोग। अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, देखना आप लोग कितना आसान है। देखिए अगर वो वैल्यू 100 है, इसने क्या करा? पहले तो 16% बढ़ाया है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई है इसको क्या करा है? इसने 14% बढ़ाया है। अब जो यहाँ वैल्यू आएगी इसको इसने क्या करा है? माइनस का 30% कर दिया। तो मुझे बताइए आप लोग, अगर आपको पहले 16% बढ़ाना है, फिर 14, फिर 30% करना है, तो एक काम क्या करो आप लोग, इनमें से आप लोग किसी को पहले ले सकते हो। ऐसा ज़रूर नहीं है कि सीक्वेंस ही रहेगा। आप सीक्वेंस चाहे पहले 30% घटा के 16% बढ़ा दो और 14% बढ़ा दो, बात एक ही है। ठीक है, देखिए मैं क्या करूँगा, 16 को 100 क्या करूँगा? पहले करूँगा 30% कम, 30% कम करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 70। बताओ समझ में आया नहीं आया? फिर मैं क्या करूँगा? इसको बढ़ाऊँगा 16%। मैं इसको क्या करूँगा? 16% बढ़ाऊँगा। तो 16% कितना होता है बताइए? इसका 16 सत्ते कितना होता है? 112। 112 का मतलब होता है 11.2। तो कितना आएगा? 11.2 क्या कर देना है? इसको इंक्रीज़ कर देना है। तो 11.2 इंक्रीज़ करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 81.2। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आई है इसको क्या कर देना है आपको? 14% फिर से इंक्रीज़ कर देना है। तो 14% निकाल लो फटाफट से। देखिए 14% निकालोगे, 14 दूनी 28, 8 आ जाएगा, 2 बचेगा। 14 1 14 और 2 16, 6 1 बचेगा। 14 × 112 और 113। ठीक है, पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट तो बटे में यहाँ आएंगे। ठीक है, 1 पॉइंट है तो 3 यहाँ पाएगा, तो 11.368। तो एक काम करो, इसमें जोड़ दो। 81.2 में आप लोग 11.368 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 6 5 2 और 9, तो ये आएगा 92.568। ठीक है, तो बताइए 100 से 92.56 है ये, तो लगभग कितने का डिफरेंस आया है बताइए? यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया है? आप कहोगे कि लगभग कम हुआ है। कितना हुआ है? 7 पॉइंट समथिंग हुआ है, 7 पॉइंट समथिंग है। तो आपको 7 पॉइंट का लेना है, तो 7% के आगे आपका डिक्रीज आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है आपका? बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, वैसे आपको घबराना नहीं है कैलकुलेशन के अंदर। आपका अगर माइंड 100% काम करे तो आप लोग, मैं इतने 200 में से 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। 69 क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, राधा जो है अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% क्या करती है? अधिक क्या करती है? अंकित करती है। क्या करती है? अंकित करती है। आगे क्या कह रहा है देखिए, वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है। ठीक है भैया, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देती, अंकित मूल्य पर ही बेच देती है। फिर क्या करती है? 40% वस्तुओं को बेचती है 15% की डिस्काउंट पर।
फिर क्या करा है, वो शेष को बेचती है 20% के डिस्काउंट पर। तो बताइए उसका समग्र लाभ कितना होगा, टोटल जो परसेंट लाभ होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने मान लिया कि आपका जो सीपी था वो 100 रुपये था और एमआरपी जो था इसने कितने परसेंट अंकित किया, तो आप कहोगे 25%, यानी कि 125 हो गया। अब उसने क्या करा है, 35% वस्तु है, तो 35% का मतलब कितना होता है आपको ये बताना चाहिए पहले। तो सोल्व कर लो, 5 7 35, 7/20। ठीक है, मैंने इसका फ्रैक्शन में तोड़ लिया, तो 7/20। तो 7/20 वस्तुओं को तो बेचती है, कोई डिस्काउंट पे नहीं है, यानी कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर बेचती है, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दे रही, तो हम लिख देंगे 0 डिस्काउंट पर बेचती है। ठीक है, आगे इसने क्या कहा है, आगे कहा है कि 40%, तो 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। तो 2/5 वस्तुएं हैं उनको उसने क्या करा है, डिस्काउंट दिया है कितने का, 15% का। तो माइनस का लिखेंगे 15%, ध्यान करना डिस्काउंट हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, 15%। अब जो शेष संख्या बची, तो शेष कितनी बची बताइए आप लोग। देखिए 7/20 तो ये आएगा। अब देखिए 2/5 है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ बताइए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 8/20 ले सकता हूँ क्या। देखिए जब भी दो संख्या को ऐड करना हो तो बेस समान कर लिया करो आप लोग। यहाँ 20 है तो यहाँ क्या कर दो, उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इससे क्या आसान क्या होता है कि आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, सॉरी ऊपर संख्या को जोड़ लो, 8 और 7 15/20, तो आसान हो जाता है सॉल्यूशन करना। तो 5 3 15, 5 24, तो बच्चे कितनी संख्या है, 3/4, सॉरी 3/4 तो आपकी संख्या हो चुकी टोटल। शेष कितनी बची, तो शेष रिमाइंडर कितनी बची आपकी, 1/4। भाई इनको ऐड किया, 3/4 है, आपको तो रिमाइंड लेनी है। ठीक है, शेष कितनी बची है आपकी, 1/4। 1/4 वस्तु को कितना डिस्काउंट देती है बताइए, वो 20% का डिस्काउंट देती है। तो टोटल जो आपका डिस्काउंट है वो कितना है, वो देखिए ये तो 0 हो गया, 5 से काट दो 3 बार, तो कितना आ गया, -6 आ गया। इसको सोल्व करो, कितना आ गया, 5 आ गया, तो कितना आ गया, -5। तो टोटल जो डिस्काउंट हुआ है वो कितना आ गया, 11%। डिस्काउंट कितना आया, तो आप कह सकते हो कि डिस्काउंट जो है वो गया है 11%। अब मुझे बताइए 100 की वस्तुओं को, सॉरी 125 रुपये आपकी एमआरपी थी और डिस्काउंट दे रहे हो 11% का, तो क्या आप लोग इसको 89 में बेचोगे क्या। तो 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार। ठीक है, गुणा कर लो, 5 9 45, 4 5 8 40 और 4 44, 4 से भाग कर दो, 1 1 1 2 5। तो देखिए 100 से आपकी सीपी था 100 रुपये, एसपी कितना आ गया आपका, 111.25। तो प्रॉफिट कितने का आ गया आपका, आप कहोगे 11.25 का, और 100 पर ही इसलिए यही परसेंटेज है। तो ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना था। सीपी 100 था, एमआरपी 125 मान लिया। अब देखिए इसने बोला 35%, तो 35% मतलब 7/20 पर तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो मैंने 0 मान लिया। 2/5 40% था, मतलब तो मैंने 2/5 पर कितना डिस्काउंट दिया, 15%, तो मैंने -15 लिख लिया। शेष तो मैंने 7/20 और 8/20, सॉरी 2/5 दोनों को क्या कर दिया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया हो तो आप लोग पढ़ो। सो देखिए क्या करा है, किसी वृत्त की जीवा है ए बी को अगर हम पी पर प्रोड्यूस करते हैं तो वृत्त सी पर इस प्रकार बिंदु है, सी जो है इस प्रकार बिंदु है कि पी सी जो है वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है और आपको पी सी और बी पी की लेंथ दी हुई है, तो आपको ए बी की लेंथ आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। एक वृत्त है आपका, ये सर्किल है आपका एक, इसमें एक जीवा है ए बी, जिसको इसने आगे बढ़ाया है। ए बी क्या है, एक जीवा है, कोड है, जिसको इसने क्या करा है, आगे प्रोड्यूस किया है और बिंदु पी पर इसने इसको मिलाया है। और किससे मिलाया है बताइए, पी सी जो है वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, इसने इसको एक सी बिंदु यहाँ पर माना है और इसको मिला दिया। ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा, टेंजेंट है इसकी ये। अब आगे क्या बोल रहा है, पी सी बराबर 18 है, पी सी का मान जो है 18 है, ये तो 18 दे रखा है आपको, और बी पी 15 है, बी पी 15 है। तो आप लोगों को निकालनी है ए बी को मैंने मान लिया एक्स। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी बी इंटू पी ए बराबर होता है आपका पी सी का स्क्वायर। तो रख दो मान, देखिए पी बी कितना है आपका 15 इंटू पी ए कितना है, पी ए तो 15 + एक्स। पी सी कितना है आपका 18 इंटू एन 324। देखिए सोल्व कर लो, 15 + एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15 का भाग लगाओ, उसमें कितना आएगा, 15 दूना 30, कितना बचेगा, 2 बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो 15 के 15 कितना बचेगा बताइए, 9 बचेगा। तो 15 × 6 = 90। अब एक्स का मान घटा दो,
15 घटाओगे, इसमें से अगर 15 घटाओगे तो कितना बचेगा बताइए? 15 6 6.6 6.6 आपका क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, आपको दिया हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k बराबर दिया हुआ है आपको। सॉरी, ये क्या है आपका एक गुणनखंड है जहाँ पर k क्या है? एक विषम है, क्या है? एक ओड नंबर है। तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, इसका एक फैक्टर निकालना है। देखिए इंग्लिश में पढ़ो उसको, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ये आपको दिया हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। तो इसका आपको जहाँ पर k जो है एक ओड नंबर है, k क्या है आपका? ओड नंबर है। तो समझना आप लोग इसमें। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 की पावर k प्लस 5 यानी 25 की पावर k, ऐसे लिखता हूँ क्या? ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। अब k क्या लेना है आपको? विषम लेना है। तो मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। देखिए ओड होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे a³ अगर ये ओड है तो क्या आएगा? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो क्या इसका एक फैक्टर जो होगा a प्लस बी होगा क्या? अगर आप लोग a की पावर 1 a b की पावर 1 लोगे तो भी इसका फैक्टर a प्लस बी आएगा। a की पावर अगर आप 5 लोगे, है ना, b की पावर 5 लोगे तो भी इसका जो एक फैक्टर आएगा वो a प्लस बी ही आएगा, आगे तो आता रहेगा कुछ भी। तो हमें क्या करना है, इसका एक फैक्टर लेना है। तो 64 और 25 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा बताइए? आप कहोगे कितना आएगा? 6 और 2 8, 89 आएगा। कितना आएगा? 89। एक ही ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो और सोल्व करो। मेंस्ट्रुएशन का ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या करा है, एक खोखले गोलार्ध पात्र की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आपको दी हुई है 6 और 7 सेंटीमीटर। तो पात्र का कुल पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं टोटल सरफेस एरिया वाले, तो वही थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम कह सकते हैं इनको। ये तो फिर भी सिंपल सा है। अगर कटिंग वाले आते हैं फिर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज होते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको दिया हुआ है गोलार्ध, गोलार्ध मतलब हाफ सर्किल आपका, ठीक है, अर्ध गोला यानी कि। तो देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ आपका। ठीक है, ये क्या आपका अर्धगोला है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या बोला है, इसकी जो रेडियस है वो आपको 6 सेंटीमीटर, अंदर वाले की जो रेडियस है वो तो है कितनी, अंदर वाले की जो रेडियस है ये तो है आपकी 6 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाले की जो रेडियस है वो दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि इसकी सरफेस ये कितनी हो जाएगी आपकी? 1 सेंटीमीटर बच गई। आपको पात्र का कुल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है आपको पहले तो आपको समझना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो सरफेस होती है उसको हम लोग टच कर सकते हैं। अब देखिए टच हम किस किस को कर सकते हैं। देखिए आप लोग देखना, क्या मैं इस बाहर की सरफेस को टच कर सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे हाँ टच कर सकते हैं। तो मैंने देखिए आपको पता है अर्धगोले का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहोगे कितना होता है बताइए? 3πr²। कितना होता है? 3π²। कब होता है? जब वो संपूर्ण गोला हो। लेकिन हमें तो सिर्फ इसका लेना है ओनली, अभी पूरे बात नहीं कर रहे हम लोग। तो कितना लेंगे हम? 2πr²। कितना लेंगे? 2πr²। 3πr² जब लेते हैं जब इसको ऐड करते हैं पूरे को। ठीक है, अभी हम इसको ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ इसको ले रहे हैं ओनली, तो 2πr² आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़े वाले को कैपिटल R मान लेता हूँ एक बार, 2πr² प्लस छोटे वाले को अगर मैं मानूँ, छोटे वाले को देखिए हम किसको टच कर सकते हैं? अगर आप इसके अंदर हाथ दोगे तो देखिए इसको टच कर सकते हो क्या आप लोग? इस सरफेस एरिया को टच कर सकते हो, क्योंकि ये खोखला है, ये क्या है अंदर से खोखला है। तो आप लोग इसके अंदर हाथ दोगे तो आप इसको ऐसे टच कर सकते हो। जैसे आप मटकी मान लो, आप मटकी के अंदर क्या आप टच कर सकते हो क्या? अंदर से मटकी को बाहर से भी टच कर सकते हो आप लोग और अंदर से भी टच कर सकते हो। तो यही यही है, ये अंदर वाली मटकी है आपकी, ये इसकी क्या है? मोटाई है मटकी क्या है? मोटाई है। तो अंदर से आप लोग क्या करो? टच करोगे, इसको टच कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2πr²। और क्या ऐड होगा? अब आप लोग इसको ऊपर से जैसे देखोगे तो मुझे बताइए, एक तो ये पूरा वाला और एक ये अंदर वाला। तो आप लोग इसको तो टच कर सकते हैं, खाली वाले भाग को। भाई जैसे मटकी में पानी भरा हुआ है तो मटकी में देखिए आप उसको टच कर सकते हो, बीच में जहाँ पानी भरा हुआ है उसको टच नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जो चारों तरफ जो कॉर्नर है उसको सर्किल बन रहा है उसको तो आप टच कर सकते हो। उसका जो ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्या आप इसको टच कर सकते हो क्या?
तो आप कहोगे हाँ मैं इसको तो टच कर सकता हूँ भाई, इसको तो आप लोग टच कर सकते हो। तो इसका एरिया कितना होगा, देखिए हम क्या करेंगे, टोटल में से इस वाले सर्किल में से अंदर वाले का सर्किल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे कैसे देख समझाइए, देखिए मैं कह रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये बस। तो ये क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि जिस जिस भाग को हम लोग टच कर पा रहे हैं वही क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए आपको दिया हुआ है, देखिए इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई तो कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 22/7 तो कॉमन ले लेंगे, और आपको आंसर पाई में दे रखा है तो पाई है, वो जरूरत नहीं लिखने की, पाई ले लेंगे। अंदर देखिए आर स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर पहले तो और 6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये लिख लिया प्लस, जैसे पाई आप लोग कॉमन ले चुके हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा, 7 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, तो क्या ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो क्या इसको ए प्लस बी ए माइनस लिख सकता हूँ, तो 7 + 6 यानी कि 13 इंटू 7 - 6 यानी कि 1। अब सोल्व कर लो इसको बराबर से, देखिए 2 पाई, इसको सोल्व करो, देखिए कितना आएगा, ये 49 + 36 + का 13, सोल्व करो कितना आएगा, देखिए ये फटाफट सोल्व करो, देखिए 9 और 6 15 और 3 18, 18 दूना कितना आएगा, 36। कुछ गलती कर दी क्या, 9 और 3 12 और 6 18, 6 आएगा लास्ट में, नहीं आ रहा, कुछ गलती कर दी भैया फिर तो। एक मिनट ना, ये देखिए आप लोग, है ना, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, देखना ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद देखिए प्लस ये पाई इंटू कितना आएगा, देखिए 13 इंटू 1 आएगा, ये 2 अलग आएगा, ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ तक लेंगे, थोड़ी सी यहाँ गलती हो चुकी है अपन से, प्लस कितना आएगा 13 पाई। अब सोल्व करो उसको, देखिए 49 और 36 कितना होगा बताइए, तो आप कहोगे 49 और 6 कितना हो गया, 55, और 55 और 3 कितना हो गया, 85, 85 और 2 से करोगे ये आ जाएगा 170 पाई, प्लस 13 पाई और ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 183 पाई। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था। फॉर्मूला कैसा है मैंने आपको बताया, जिस सरफेस को हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे एक मटकी है, तो मटकी को आप क्या करते हो, वैसे मटकी होती है तो मटकी को एक तो आप बाहर से टच कर सकते हो, एक आप अंदर से टच कर सकते हो, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो होती है, तो मोटाई होती है तो एक बाहर से टच कर रहे हो तो बाहर का सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई स्क्वायर। कब होता है, जब टोटल लेते हैं, हमें तो सिर्फ इसका लेना है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो होता है 3 पाई स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ इसका लेना है, तो कितना आएगा 2 पाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग इसका लेंगे, इसका भी 2 पाई स्क्वायर। अब ये ऊपर का भी लेना है, लेकिन ऊपर का हमको सिर्फ और चीज़ जहाँ टच कर सकते हैं वो लेना है, तो टच किस कर सकते हैं हम लोग, इसको ओनली से, तो बाहर वाले में से अंदर वाले का सर्किल एरिया माइनस कर देंगे, तो कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर आपको उसमें वैल्यू पुटिंग कर देनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखो 73 क्वेश्चन है, देखो क्या करा है। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कर दिया जाता है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कर दिया जाता है तो उसकी जो बिक्री है वो x% क्या हो गई, बढ़ गई। तो बिक्री आय में 20% की वृद्धि होगी, तो x का मान कितना होगा बताइए आप लोग। देखिए क्या करा है, ये आपकी कोई वैल्यू थी 100 रुपये थी आपकी, ठीक है, कोई आपकी CP थी 100 रुपये, इसने क्या करा, वस्तु के मूल्य को इसने 25% कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ना। इंग्लिश से पढ़ो उसको एक बार, इंग्लिश पढ़ो। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो कम कर दिया इसने क्या कर दिया, इसको 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कितना हो गया 75। आगे क्या बोल रहा है, यदि बिक्री आय में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि अगर ये 100 से 120 होती है, बिक्री जो होती है वो कितनी की होती है, 120 की। तो मुझे बताइए इसने क्या बोला है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो x का मान तो कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए आप कहोगे 75 से हो गया 120, तो बताइए कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए 20 तो ये हो गया, 25 ये हो गया, तो कितना हो गया 45। 45 और कितने पे हुआ है, 75 पे इंटू कर देंगे 100 से, तो 25 3 75, 25 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 15 बार, तो कितना आ गया 60। तो ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 60%। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो 74 करो फटाफट से। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% तक पुरुष हैं और शेष क्या है, महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष क्या हैं, अनएजुकेटेड है, यानी कि क्या है,
अशिक्षित हैं, 40% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। तो शिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की तुलना में कितना होगा परसेंट, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ोगे बराबर इसको। इन कॉन्स्टिट्यूशनली 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट ऑफ द फीमेल्स। तो देखिए पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है। तो मेल और फीमेल, तो मुझे बताइए इसने क्या कहा है, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर द मेल है। तो 55 तो क्या है, मेल है 100 में से, तो 45 क्या बचेंगे, फीमेल। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, हमको पहले तो वो निकालना है, हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए, हमसे पूछा है देन बाय वोट परसेंटेज इज़ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स। तो लिटरेट मेल्स कितने होंगे आपके, ठीक है, लिटरेट मेल्स निकालना है आपको, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है, अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो देखिए हिंदी पढ़ लो। अशिक्षित महिलाएं निकालनी है आपको, अशिक्षित महिलाएं यानी कि इलिटरेट वुमन निकालनी है, ठीक है। और लिटरेट का निकालने हैं, मैन निकालने हैं, लिटरेट का निकालने हैं आपको, मैन निकालने हैं। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यदि कह रहा है यदि 40% पुरुष जो क्या हैं अगर वो इलिटरेट हैं तो लिटरेट कितने होंगे बताइए आपको। तो लिटरेट मैन निकालने हैं, तो देखिए इसका निकालेंगे कितना आपको निकालना है, ऐसे लिटरेट निकालना है, क्योंकि हमें जो काम है हम वही करेंगे, फालतू चीज़ नहीं निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 40% पुरुष जो हैं अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने बचेंगे आपके, 60%। तो 55 का अगर आप 60% निकालोगे, इसका अगर 60% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए 60% का मतलब होता है 55 का 60% मतलब होता है आपका 3/5, 5 से काट दो 11 बार, कितना आ गया 33, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या निकालना है आपको, इलिटरेट निकालना है। क्या निकालना है, इलिटरेट निकालना है, यानी कि अशिक्षित निकालना है। वो कितना है देखिए 40% महिलाएं क्या हैं, लिटरेट है, नहीं शिक्षित हैं। तो इलिटरेट कितनी होंगी बताइए, क्या वो 60% नहीं होंगी क्या। तो 45 का क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो 45 का क्या निकालना है, वही 3/5 निकालना है, 5 से काट दो 9 बार, कितना गया 27। अब इसने क्या बोला है, अब पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन पूछा है कि तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है, कितने % अधिक है। तो देखिए 33 है, ये 27 है, तो ये कितने से कितनी अधिक है सही है बताइए। आप कहोगे 27, 3 और 3 6 तो क्या है अधिक है ये, ठीक है। और किससे बोला है आपसे, किससे बोला बताइए, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में। तो 27 से भाग दे देंगे, इंटू कर देंगे 100 से। देखिए 3 नाम 27, 3 दूनी 6, तो 2/9 कितना होता है बताइए आप लोग। तो 2/9 देखिए 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहोगे 11 सही 1/9। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 22 सही 2/9। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पता है 50% क्या है, मेल है, तो फीमेल कितनी बचेंगी 45%। फिर आपसे बोला है, इसमें जो आपसे पूछा है आप लोग वही निकालेंगे। आपसे अगर इलिटरेट वुमन पूछा है और इलिटरेट वुमन, इनकी दोनों की कंपेयरिंग पूछी है आपसे, तो आप लोग यही निकालो, फालतू चीज़ें मत निकालो आप लोग। फिर बोला है कि ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज़्यादा है, किससे 27 से, कितना %, तो आप कहोगे 22 सही 2/9, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, और सिंपल सा क्वेश्चन हो रही है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको पढ़ो और सोल्व करो फटाफट से। देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं का अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री पाए जाते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आपको दी हुई है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार है, ये क्या है आपकी एक मीनार है, इसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ एक बार। ठीक है, एक मीनार आपकी, मीनार के शीर्ष से 2 वस्तुओं का जो अवनमन कोण है वो आपको दिया हुआ है। तो कहाँ से लेना है आपको, देखिए ये मैंने 2 पॉइंट मान लिए, 1 पॉइंट ये है और ये 1 पॉइंट ये है, क्योंकि दोनों एक ही क्या है, इसमें दिया हुआ है क्या, समान किनारे, तो समान किनारे लेने हैं आपको, ठीक है। तो 1 पॉइंट तो ये है आपका और 1 पॉइंट ये है। देखिए अवनमन कोण क्या होता है, आप अवनमन और उन्नयन कोण में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर आप ऊपर से नीचे देखते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखते हो तो क्या होता है आपका उन्नयन कोण। तो ऊपर से आप लोग नीचे देख रहे हो तो होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कौन सा बनेगा, ये वाला, कौन सा बनेगा, ये वाला, ऐसे बनेगा इसका ये वाला, ठीक है।
लेकिन ध्यान करना, हमें तो क्या करना है, हमें तो डायरेक्ट ये लिख लेंगे, उन्नयन बोले चाहे अमनन बोले, क्योंकि आप पता है कि अगर आप ऐसे लोगे तो ये वाला कोण तो इसके बराबर, क्यों, जेड बनेगा एकांतर कोण। वैसे ही अगर ये लोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और अगर आप इसको भी खींचोगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ पर। तो देखिए क्या करें आपसे, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए ये तो होगा आपका 30 डिग्री, आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग इस मीनार के पास आओगे तो आपका एंगल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो रखिए 400√3। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आपको याद हो कि ये अगर 30 है और ये 60 है, तो बताया था कि 30 से लेकर, बेस से लेकर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक का जो 30 का रेशियो होता है वो 3 होता है, और 60 का रेशियो होता है 1। तो ये कितना बचेगा रेशियो, 2 रेशियो, ठीक है। अगर ये अलग अलग होते वाले, दोनों तरफ होते हैं अलग अलग, ये 30 होता, ये 60 होता, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, ठीक है ना, तो हाइट से, मतलब हाइट से लेना आपको। ये कितना आएगा 3, तो ये कितना आएगा 1 आएगा आपका, ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर ये वैल्यू आपको कितनी दी है, आपको ये 400√3 दिया हुआ था आपका, ठीक है। अगर ये वैल्यू कितने की है, 1 की है, ये पूरा कितना है 3 है, तो ये कितने बचेगा 2। तो 2 की वैल्यू अगर 400√3 है तो 1 की वैल्यू कितनी बचेगी, आप कहोगे 200√3। अब देखिए ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 90। 30 के सामने कितना है 200√3, तो 60 के सामने क्या करेंगे, हम √3 से गुणा करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो ही, तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक तारीख या 2 तारीख से जो भी है मैं बता दूँगा, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाने वाला हूँ। मेरा नाम है सुनील कुमार बैरवा। आप लोग अनअकैडमी मुझे सर्च कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।